नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। संपादकीय द अनब्रेकिंग पॉइंट इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है। संदीप द्विवेदी साहब ने लिखा है, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार से ही जुड़े हैं। ये संपादकीय विराट कोहली के अनुशासन और जीवट की कहानी है। इसको कहते हुए मुझे थोड़ा संशय है कि क्या एडिटोरियल डिस्कशन में ये बात की जानी चाहिए थी। इस संशय के पार जाके ये एडिटोरियल इसलिए किया जा रहा है, दो कारण हैं। दूसरे एडिटोरियल्स बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, अधूरे से थे, या उन विषयों पर हम पहले बात करते रहे हैं, यूक्रेन का विषय हो या कोरोना महामारी से जुड़े विषय हो। दूसरा कि ये संपादकीय हमें एक व्यक्ति के तौर पर, मनुष्य के तौर पर और एस्पिरेंट के तौर पर कुछ कह जाता है, हम उसे सुनने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ये संपादकीय जवाब है उन प्रश्नों का जो कोहली के भविष्य पर उठाए जा रहे हैं। वो सवाल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली का क्रिकेट टीम में क्या भविष्य है, लेकिन जवाब में संपादकीय कहता है कि कोहली कई समस्याओं से जूझ कर वो बने हैं जो आज वो हैं। तो उन समस्याओं की कहानी और उनसे निकलने की कहानी, इन प्रश्नों के जवाब में ये संपादकीय कहता है। हम सीधे उस कहानी पर आते हैं। इस कहानी को कोहली ने एक पॉडकास्ट में कहा था। इसकी कुछ बातें दुनिया जानती भी है। मसलन दुनिया जानती है कि रणजी ट्रॉफी मैच के बीच में कोहली के पिता का स्वर्गवास हो गया था, देहांत हो गया था। लेकिन इस बात पर आने से पहले उसका भी बैकग्राउंड देता है ये संपादकीय। क्या कहता है कि उनकी मृत्यु से, उनके पिता की मृत्यु से 5 साल पहले कोहली की फैमिली एक किराए के घर में चली गई थी, अपना घर छोड़कर, क्योंकि उनके भाई को अपना बिजनेस खड़ा करना था। इस बिजनेस के लिए इस परिवार ने अपना घर बार सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बिजनेस फेल कर गया और परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगे। और ऐसा नहीं है कि ये संकट इतना बड़ा हो गया कि क्रिकेट किट खरीदने के भी मोहताज हो गया ये परिवार। उस तरह की कहानी नहीं है कि लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर क्रिकेट सीखना पड़ा, वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली जैसे माहौल में, जहां पर क्रिकेट खेलने के लिए माना जाता है कि कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं सेलेक्ट होने के लिए, एक प्रकार से वो सुविधा चली गई इस परिवार के बाद। इसके बाद उनके पिता ने तय किया कि वो अब स्टॉक मार्केट में कोशिश करेंगे ताकि परिवार को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। लेकिन बदकिस्मती अभी भी इस परिवार के पीछे ही थी। स्टॉक मार्केट के क्रैश में परिवार की बची खुची जो आमदनी थी, बची खुची जो सेविंग्स थी, वो भी समाप्त हो गई। कोहली के पिता इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद से उनके देखने की क्षमता कम हो गई। एक पार्शियल पैरालिसिस उनके जीवन भर बना रहा। एक उभरता हुआ क्रिकेटर चुपचाप ये सब देख रहा था परिवार के साथ में, और ये सब देखना लाजिम है, दर्दनाक था। कहानी आगे बढ़ती है। 2006 19 दिसंबर की वो सुबह थी जब कोहली के पिता को हृदयघात हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। उससे पिछली शाम को ही एक यंग लड़का, एक यंग कोहली फर्स्ट क्लास क्रिकेट को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि रणजी ट्रॉफी गेम में वो 40 पर नॉट आउट था और उसके मन में केवल एक ही चीज़ थी, एक ही चिंता थी जो उसको रात भर सोने नहीं दे रही थी, कि उसको अगले दिन सेंचुरी मारनी थी। कोहली कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को अंतिम सांस लेते हुए देखा। उनके हृदय पर उन्होंने पंप किया ताकि उनकी हृदय गति फिर से शुरू हो सके। और उसके डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया, जहां से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो लोग अस्पताल तक भाग कर गए, जहां पर पिता को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार बेहाल हो गया, कोहली भी सन्न रह गए। वो कहते हैं कि वो आज तक समझ नहीं पाए कि उस दिन वो आंसू क्यों नहीं बहा पाए। इसमें कोई बहादुरी की वो बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं रो पाए। वो कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पाए कि वो उस दिन क्यों नहीं रो पाए। वो कहते हैं कि उन्हें इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने अपने कोच को कॉल किया और बोला कि वो खेलेंगे। उसके बाद वो कोटला पहुंचते हैं, कोटला का मैदान, फिरोज शाह कोटला का स्टेडियम, और वहाँ ड्रेसिंग रूम में अपने टीम के साथियों की उपस्थिति में वो फफक कर रोते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं था उनके पास, खेल शुरू हो रहा था। उसके बाद वो अपने चेहरे पर पानी डालते हैं, अपनी इनिंग्स की शुरुआत करते हैं, 90 रन बनाते हैं, फॉलो ऑन को टाल देते हैं जो उनकी टीम के ऊपर मंडरा रहा था, और एक संदेहास्पद LBW डिसीजन द्वारा आउट दे दिए जाते हैं। वो तुरंत पैड निकालते हैं, स्टेडियम छोड़ देते हैं। उसी दिन 3:30 बजे पिता को मुखाग्नि देनी थी। इस लंबे और थका देने वाले दिन के बाद वो अपने भाई से बात करते हैं। वही भाई जिसका बड़ा बिजनेस बड़ा नहीं हो पाया था,
फेल हो गया था। क्या कहते हैं वो अपने भाई से कि अब मैं इस खेल को हाईएस्ट लेवल पर खेलूंगा, सर्वोच्च सीमा पर जाकर अब इस खेल को खेलूंगा और कुछ नहीं है ऐसा जो मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट कर सके। उसके बाद वो अपने कोच को कॉल करते हैं और किस बारे में बात करते हैं कि वो दुखी हैं एलबीडब्ल्यू डिसीजन को लेकर। कहते हैं आम भाषा में, मुहावरेदार भाषा में, कि लड़के से आदमी बनने वाली बात। संपादकीय कहता है कि वो बात नहीं थी। बात यह थी कि कोहली ने कदम बढ़ा दिए थे उस रास्ते पर जिस पे उन्हें किंग कोहली बनना था, वो कोहली बनना था जिसे आज दुनिया जानती है। इसके बाद संपादकीय कहता है कि विज्ञान इस बात को मानता है कि वो लोग जिन्होंने किसी भी तरह के संकट झेले होते हैं, निराशाएं झेली होती हैं कम उम्र में, वो खास तौर पे स्पोर्ट्स जैसे कॉम्पिटिटिव चीज़ों में बहुत आगे बढ़ते हैं। 32 ओलंपिक एथलीट्स को लेके इस प्रकार की एक स्टडी हुई थी यूके में, इंग्लैंड में, और वहाँ पाया गया कि जिन लोगों ने इस तरह के दुख कम उम्र में देखे थे वो बेहतर खिलाड़ी बन पाए। तो संपादकीय इसको आधार बना के कहता है कि ये जो अंदरूनी मजबूती है, इससे कोहली को वो ताकत मिलती है जिसके बल पे कहा जाता है कि कोहली को तोड़ा नहीं जा सकता। वो प्रेशर को झेल सकते हैं। उस देश में जहां क्रिकेटर्स पर अथाह प्रेशर है, उतना प्रेशर है जितना बनता नहीं है होना, और ऐसे जीवट के साथ ही वो वापस उठ आते हैं उन गहराइयों से, जैसे कि 2012 में जिसका जिक्र हम करेंगे, उनको लग रहा था कि वो पतन की ओर जा रहे हैं, या उसके 2 साल बाद जब वो डिप्रेशन से उबर के आते हैं। पहले बात 2012, अपनी शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी के बाद 23 की उम्र में ही वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे कोहली। वो कहते हैं शुरुआती कामयाबी के बाद मेरा फोकस चला गया। मैं पार्टी करने वाला, अपने दोस्तों के साथ अमूमन बाहर जाने वाला, जंक फूड खाने वाला लड़का बनने लगा। वो कहते हैं कि वो कूल क्राउड बनने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा उन्हें आज लगता है, कूल क्राउड का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक दिन अपने आप को शीशे में देखा, उन्हें वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं दिखा। उन्हें दुख हुआ। उन्होंने अपने लिए नए गोल सेट किए। वो महज अपना वजन नहीं कम करना चाहते थे, वो अपने आइडल नोवाक जोकोविक जैसा बनना चाहते थे। नोवाक जोकोविक एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, हाल के समय में भी चर्चा में है, और विराट कोहली के आइडल हैं, विराट कोहली के आदर्श हैं। वो चाहते थे उतना ही अनुशासन अपने जीवन में जितना माना जाता है, जिसके लिए नोवाक जोकोविक प्रसिद्ध है। नोवाक जोकोविक माना जाता है कि एक पिज़्ज़ा चलाने वाले घर में उनका जन्म हुआ, और अपनी फिटनेस के लिए उन्होंने पिज़्ज़ा जैसी तमाम चीज़ों को अलविदा कह दिया। पश्चिमी दिल्ली के इस लड़के ने भी तय किया कि वो अपने सबसे फेवरेट खाना है जो रजौरी गार्डन का छोले भटूरे, उसको वो छोड़ देंगे। एक दिन लगा उनको अपने जीवन में ये निर्णय लेने में और इसको फॉलो करना शुरू करने में। 24 घंटों के अंदर ही कोहली ने अपना उठने और सोने का रूटीन, अपने ट्रेनिंग का शेड्यूल और अपने खान पान के तरीके बदल दिए थे। इनमें से कोई चीट डे नहीं होना था, कोई ऐसा दिन नहीं होना था कि उस रूटीन को फॉलो करते करते हम थक गए हैं, आज नहीं करेंगे। कोई यू टर्न नहीं होना था कि पहले भी तो ठीक ही था, अब नया करने की क्या ज़रूरत है। ये सब क्यों किया जा रहा था कि 2006 की रात कोहली अपने भाई से कह चुके थे कि वो अपनी सर्वोच्च सीमा पर जाकर अब खेलना चाहते हैं, अपने बेस्ट पर जाकर खेलना चाहते हैं, यहाँ से कोई वापसी नहीं हो सकती। अब उसके 2 साल बाद की बात, डिप्रेशन से वापस आने की बात, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोहली ने अपनी दिनचर्या बदल ली, सुधार ली तो उसके बाद सफलताएं ही सफलताएं चूमने लगी, क्योंकि उसके बाद आता है साल 2014। ये सब करने के बाद भी असफलता आ सकती है। असफलता आई इंग्लैंड के दौरे में। उसके बाद कोहली का विश्वास चरमरा गया, कॉन्फिडेंस चरमरा गया। उनको ऐसा लगने लगा कि वो दुनिया के सबसे अकेले व्यक्ति हैं। सोने में दिक्कत होने लगी, उठने में दिक्कत होने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि वो बैटिंग करना भूल चुके हैं। इस मौके पर वो आवाज़ देते हैं सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट की मुहावरेदार भाषा में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को। वो कहते हैं मदद मांगना पहला स्टेप था उनके पूरी तरीके से ठीक होने में। और तेंदुलकर तक जाके एक प्रकार से एक सर्किल भी पूरा हो रहा था। 90 के दशक में, हम में से बहुत सारे लोग जान पाएंगे कि 90 के दशक में कोहली समेत पूरे भारत के लिए क्रिकेट की दुनिया में तेंदुलकर एक रिदम सेट करने वाले फिनोमिना की तरह हुआ करते थे। उनको खेलते देखकर लोग क्रिकेट देखा करते थे
और उनके आउट हो जाने के बाद क्रिकेट बंद कर दिया करते थे। कोहली के साथ भी वही था। कोहली टेलीविजन के सामने बैठा करते थे जब उनके आदर्श तेंदुलकर खेल रहे होते थे, और अगर कभी तेंदुलकर आउट हो जाते थे तो रातों को कोहली को नींद नहीं आती थी। वो इमेजिन करते थे कि एक दिन ऐसी स्थिति में वो कैसे खेल सकेंगे। जब अंततः तेंदुलकर रिटायर हुए तो कोहली उनके टीममेट थे, उस टीम के सदस्य थे। कोहली ने वो धागा तेंदुलकर को भेंट दिया जो धागा उनके पास उनके पिता ने छोड़ा था। ये निशानी थी इस चीज़ की कि कोहली के जीवन में तेंदुलकर की क्या सार्थकता थी, और ये धन्यवाद भी था कोहली का सचिन तेंदुलकर को ये सिखाने के लिए कि जीवन की सबसे अंधेरी गहराइयों से भी वापस आया जा सकता है, और कैसे वापस आया जा सकता है। तो फिर इस कहानी को सुनाने के बाद ये संपादकीय फिर से पूछता है कि ये कोहली, वही कोहली जिन पर ये सब बीती है, जिसका हमने जिक्र किया, क्या वो इसके बाद, इस कप्तानी छोड़ने के बाद एक आम व्यक्ति हो जाएंगे, साधारण खिलाड़ी भी नहीं रह पाएंगे? क्योंकि कप्तानी जाने के बाद अक्सर ऐसा लोगों के साथ देखा गया है, ताकत शक्ति चले जाने के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को लगने लगता है क्या वो वही व्यक्ति हैं जिनको दुनिया जानती है। संपादकीय सीधा जवाब तो नहीं देता। वो कहता है कि वो व्यक्ति जिसने इतना कुछ देखा है और इतनी गहराइयों से बार बार उबर कर जो व्यक्ति बाहर आया है, उस व्यक्ति के लिए इस तरह के सवालों का जवाब लिखना ज़रूरी नहीं है, लोग जवाब खुद ही समझ सकते हैं। तो ये थी कोहली के जीवट और अनुशासन की कहानी। आज के संपादकीय में इतना ही। हमें उम्मीद है कि संपादकीय को चुना या चुना जाना एक गलत निर्णय नहीं था, लेकिन फिर भी इस विषय में अपनी राय आप कमेंट्स में दे सकते हैं। हम आगे से ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर नए एडिटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।